हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे यमक अलंकार। इसके पहले अनुप्रास अलंकार बताया था और उसकी ट्रिक भी बताई थी पहचानने की। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। आज हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई शब्द या शब्दांश बार बार आता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, मतलब कोई शब्द बार बार तो आता है लेकिन उसका अर्थ या मतलब अलग अलग होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। तो देखिए इसमें बेर शब्द 2 बार आया है दोस्तों। इस बेर का अर्थ है बेर और इस बेर का अर्थ है समय। ठीक है, तो वह 3 बेर खाती थी और उनको 3 बार 3 समय अलग अलग समय में खाती थी। इसका मतलब ये हुआ। तो आप यमक अलंकार देख लीजिए, यहाँ समझ गए होंगे कि जब शब्द या शब्दांश बार बार आता है, यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? यमक अलंकार। एक और उदाहरण देखिए। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग व पाए बोराई। ठीक है, अब इसमें कनक कनक, ठीक है, पूरा का पूरा शब्द की आवृत्ति हुई है 2 बार कि ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसमें इस कनक का मतलब है धतूरा और इस कनक का मतलब है सोना। मतलब कनक कनकते 100 गुना, तो इस कनक की तुलना में इस कनक की जो मादकता है वो बहुत अधिक है। इसको तो खाकर लोग पागल हो जाते हैं और इसको कनक सोने को इसको पाकर ही लोग बुराई हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पर शब्द 2 बार आ गए दोस्तों। ठीक है, अब एक नोट भी देख लीजिएगा दोस्तों। यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा नहीं आता बल्कि उसका कुछ अंश आ जाता है, वहां पर भी यमक अलंकार होता है दोस्तों। ये इसके भेद में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ कनक कनक ते 100 गुना आया है ना, तो वैसे जैसे ये कनक शब्द है वो आगे इसकी रिपीट तो होगा ही, इसकी आवृत्ति तो होगी, लेकिन इसको तोड़कर, शब्द को तोड़कर आवृत्ति कर दी जाती है। ठीक है, वहां पर भी यमक अलंकार ही होता है। अब यमक अलंकार के भेद देख लीजिए। यमक अलंकार 2 प्रकार का होता है, अभंग यमक और शभंग यमक। ये नोट जो है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अभंग यमक और शभंग यमक। तो अभंग, अभंग जो भंग नहीं होता है, मतलब जहां पर शब्द टूटेंगे नहीं दोस्तों, इसमें पूरे पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, पूरे के पूरे शब्द वापस आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, उसे कहते हैं अभंग यमक। सभंग यमक, सभंग मतलब जो भंग हो रहा है, अर्थात जहां पर शब्द टूट रहे हैं, वो शभंग यमक होता है। इसमें शब्द को तोड़कर आवृत्ति होती है। उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभंग यमक, इसमें पूरे के पूरे शब्द वापस आएंगे। सभंग यमक, इसमें शब्द आएंगे लेकिन तोड़कर उन शब्दों को वापस लाया जाएगा। इसमें देखिए, अभंग यमक में कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, व पाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, मतलब पूरे के पूरे शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो वो अभंग यमक हो गया। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, इसमें बेर शब्द की पूरे के पूरे शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई, अभंग हो गया। तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, तो ये तारे और ये तारे सेम शब्द 2 बार आया है, इसलिए अभंग यमक हो गया। इसमें तारे मतलब उद्धार करना और इस तारे का मतलब है तारागण। ठीक है, अब देखिए सभंग यमक। तो सभंग यमक, इसमें शब्द को तोड़कर आवृत्ति होती है, पूरा का पूरा शब्द नहीं आता है, उस शब्द को तोड़कर जो है आगे पंक्ति में वो शब्द आता है। उदाहरण से अच्छा स्पष्ट होगा। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, तो देखो कुमोदिनी, इसको तोड़कर मोदिनी यहाँ लाया गया है। ठीक है, तो कुमोदिनी मोदिनी। ओके, मचलते चलते हो तुम वृथा, तो मचलते में से इस चलते को आगे वापस लाया गया है, मचलते चलते हो तुम वृथा। ठीक है, मतलब पूरे शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, शब्द को तोड़कर उसका कुछ शब्द का अंश लाया जाता है, उसे सभंग यमक कहते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे। तव पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तो देखो, इस उर्वशी जो अप्सरा थी, जो सुंदरी थी, उसकी बात हुई है। और यहाँ तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई है, अलग अलग अर्थ हो गया ना।
ठीक है, उर्वशी के समान तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, हे राधिके सुजान। तो इसका ये अर्थ है, तो यहाँ उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यमक कहाँ होता है, जब शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द वो सेम शब्द बार बार आता है लेकिन उसका मतलब अलग अलग होता है। इसके भी दो प्रकार हो गए, अभंग और सभंग। अभंग जो भंग नहीं होता है, मतलब जिसमें पूरे शब्द की आवृत्ति होती है। ओके, सभंग जो भंग होता है, इसमें शब्द की पूरे शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, शब्द को तोड़कर, ठीक है, शब्द का कुछ अंश वापस पंक्ति में आगे आता है, वो सभंग यमक होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में आरबीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।